आप लोग में से कई लोग पिछले कहानी को सुने होंगे या देखे होंगे। पता नहीं आपको कैसा लगा। हो सकता है मुझसे कुछ गलती उलती हुआ हो, उसके लिए माफ़ी। और एक नई कहानी नए कलेवर के साथ उसी दोस्त के ज़बरदस्ती कहने पर वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका नाम रवि है। अभी तो खैर निशांत शूट कर रहा है इस कहानी को, तो आपको नई कहानी सुनाते हैं। एकदम नया कलेवर है, एकदम नया फ्लेवर के साथ में। आप लोग कई लोग खूबसूरत लड़कियों को तो देखे होंगे। बहुत खूबसूरत लड़कियां जो एकदम 20 साल 18 साल की होती हैं, बहुत ही बेचारी अद्भुत किस्म की दिखती है वो। और जब वो रोती है तब तो बेकार सा दिखती है, एकदम लगता है जैसे फूल को मुरझा दिया गया हो, इस तरह से। तो हम तीनों दोस्त एक अपने गांव के जो मुख्य मार्ग है वहाँ से बात कर रहे थे। वहाँ से वो एनएच की तरफ वो मार्ग जाती है, गांव का मुख्य मार्ग है, वो एनएच की तरफ जाती है। वहीं पर मेरा एक दोस्त जिसका नाम सिकंदर है, हमको फ़ोन किया कि आइए आज बात करते हैं आप लोग से। तो मेरा एक दोस्त, दूसरा दोस्त है रोहित, वो अपने घर से निकला और उस एक कॉर्नर पर जहाँ मेरे बड़े भाई बक्कू भैया का घर है, उसी के सामने हम लोग तीनों बातें कर रहे थे। बात भी क्या कि कल टॉपर का एग्ज़ाम आया है। टॉपर का एग्ज़ाम बोलते हैं, 12वीं का एग्ज़ाम हुआ है और कल टॉपर सबका लिस्ट आया है। उसी लिस्ट पर, उसी पर कुछ रील्स, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह हमको सिकंदर और दिखा रहा था मोबाइल से। उसी बीच में एक बगल से गुजरती हुई लड़की एक गुजरी, जो सिसकते हुए लगभग आवाज़ में मेरे बगल से गुजर रही थी। चूंकि मेरा हम बाईं तरफ खड़े थे, तो बाईं तरफ से सामने वो लड़की दिख रही थी काफ़ी दूर से ही, कि वो हल्का हल्का रोते हुए सिसक रही है। लेकिन जब नज़दीक आई तो सुनाई भी देने लगी। मेरे बगल से होते हुए गुजरी, तो उसे हम रोकना चाहें, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि गांव में आप किसी लड़कियों को रोकते हैं तो वो शायद कुछ गलत मतलब भी निकालने लगती है। चूँकि मेरी पहली मुलाकात थी उससे, इससे पहले कभी हम उसको देखे नहीं थे अपने गांव में। मेरे बगल से गुजरी, सिसकता हुआ आवाज़, मुझसे रहा नहीं गया। हम उसको इशारा किए कि कहाँ जा रही हो और क्या हुआ तुमको। जैसे ही बोले क्या हुआ तुमको, वापस मेरी तरफ घूमती है और उसको शायद लगता है कि थोड़ा सा संकोच था हमसे बात करने में, तो वापस पूछते हैं कि नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ जा रही हो। वो लड़की तब तक फिर मेरे पास आती है बहुत धीरे धीरे कदमों से, और चूंकि आवाज़ इतना सिसका हुआ था उसका, शायद वो बहुत परेशान थी। रोको। अब मेरे पास पहुंची बेचारी धीरे कदमों से, हम तक आई और कही कि मेरा नाम शहनाज है। हम बोले कि कहाँ घर है तुम्हारा, तुमको पहली बार हम देख रहे हैं इस गली में। बोली मेरा घर बगल वाली गली में। तो हमको लगा कि बगल वाली गली में है, तो हम पूछे कि क्या नाम है पापा का। वो बोली नसीम। हम बोले कि नसीम जो सब्जी बेचते हैं। बोली हाँ 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 वही। हम बोले तुम नसीम चाचा की बेटी हो। तो बोली हाँ हम नसीम की ही बेटी है। बोले अच्छा अच्छा, तो रो क्यों रही हो। तो बोली कि रिजल्ट आया है और मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो हुआ कि भाई क्या रिजल्ट है तुम्हारा। तो बोली कि मात्र 350 नंबर आया है। अब मन में सोचे कि 75%, हम पूरा पहला से लेकर 10वीं तक का भी रिजल्ट जोड़ लें तो 350 नंबर नहीं है। इसको एक चीज़ में 350 नंबर आया है और ये कह रही है कम रिजल्ट है। तो हम पूछे कि क्या चाहती थी, अपेक्षाएं क्या थी तुम्हारी। वो बोली कि ज़्यादा अपेक्षा नहीं था, बस चाह रहे थे कि बिहार टॉप करें, इतना मेहनत किए थे, हम भी इंटरव्यू दें। तो लगा कि भाई कहाँ से इसके दिमाग में ये सब आया। तो हम पूछे कि अच्छा रो क्यों रही हो ये बताओ। तो हम, एक अधिकारी हैं, मजहबी नाच उनकी तरफ बनना है और इतना कम नंबर आया तो हम अब बन नहीं पाएंगे। तो हम बोले कि कौन अधिकारी हैं, कौन महान व्यक्तित्व हैं जो हमको अपरिचित हैं अभी तक। तो वो बोले कि ये आईएएस अधिकारी हैं और ये यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोस बनाते हैं, कहीं रेड करते हुए, कहीं अपने सबऑर्डिनेट को डांटते हुए, कई बार किसी की दुकान में जाके रेड करते, उसके दुकानदार को धमकाते हुए। तो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं हम उनको और मुझे उन्हीं की तरह बनना है। तो बोले कि भाई ये मजहबी नाज कौन है, क्या है। तो हम बोले तुमको इतने नंबर से तुम प्रधानमंत्री भी बन सकती हो, मजहबी नाज बनना क्या बहुत बड़ी बात है। बोली नहीं नहीं, सबको हमको पता है कि जब तक हम ज़्यादा टॉप नहीं करेंगे तब तक हम उनकी तरह बन नहीं पाएंगे। बड़ा हुआ है। हम बोले कि क्यों क्यों बनना है तुमको। तो बोली मुझे बनना है उनकी तरह, क्योंकि एक बार ना मेरे पापा सब्जी बेच रहे थे ठेले पे,
पुरानी बाजार में, जहाँ अमित भैया का बुक का शॉप है उसके सामने, वहीं पर बेचते हुए वो एक पुलिस कांस्टेबल आया और उनको एकाएक मारने लगा। वो लगभग छठ पूजा का समय था, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाए। उस क्रॉसिंग के वजह से वो एक कांस्टेबल उनको बेतरतीब तरीके से मारने लगा। हम वहीं अमित भैया के बुक शॉप पर कुछ किताबें खरीद रहे थे। ये किताबें मुझे इतनी भारी लगने लगी कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए अपने पापा को बचाने के लिए। जब तक हम ये सोचते, NH से गुजरती हुई एक गाड़ी जो आ रही थी मुंगेर की तरफ, और उसी में बैठी हुई थी मजहबी नाज। शायद उस वक्त कोई SDM रही होगी। वो उतरी, मेरे पापा को सिर्फ बचाई नहीं, उस कांस्टेबल को 1 महीने के लिए सस्पेंड की। हम पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा इसका, और इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनका नाम को हम YouTube चैनल पर खोजने लगे और खोजे उनका हर वीडियोज़ देखने लगे, कहीं रेड मारते हुए, कहीं किसी सबऑर्डिनेट को डांटते हुए। तो बड़ा एस्पायर हम उनको करने लगे, हमको उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। तो लगा कि इसके मन में बहुत सारी कहानियाँ हैं, उस कहानी को थोड़ा समझते हैं। इसी बीच में हम उससे पूछे कि मेरा एक दोस्त पूछा, हम नहीं, मेरा एक दोस्त पूछा कि क्या तुम कौन सा विषय से भी तुम्हारा 12वीं पास की हो? तो बोली कि हम आर्ट्स से लिए हैं। तो पूछे कि भाई भूगोल पढ़ी हो? तो बोली हाँ। नागरिक शास्त्र? तो बोली हाँ। तो जब भूगोल और राजनीति शास्त्र दोनों पढ़ी हो, तो तुमको क्या लगता है कि इस दुनिया को कौन बनाया है? तो वो बोली कि अल्लाह, भगवान, यही दुनिया को बनाए हैं। तो जब ये दुनिया को बनाए हैं तो इसको चलाता कौन है? बोली हम, आप, ये हम सब मिल के यहाँ पर जो रहते हैं इस दुनिया में, वो चलाते हैं। तो हम बोले कि बनाने वाला बहुत महत्वपूर्ण है या चलाने वाला? तो बोली कि नहीं, अल्लाह बहुत महत्वपूर्ण है, बनाने वाला बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जब बोले कि बनाने वाला महत्वपूर्ण है, तो तुम क्यों चलाने वाला बनना चाहती हो? बोली मतलब? तो हम उसको बोले कि मतलब तुम नहीं समझ रही हो? बोली कि नहीं समझती हूँ मैं, आप समझाइए क्या मतलब होता है इसका। तो अब था कि अब उसको मतलब मुझे समझाना था। तो हम बोले कि इस समाज को, इस देश को कौन बनाता है? तो बोली कि मेरे समझ से इंजीनियर। बोले कि हाँ, और? तो बोली टीचर। बोली और? तो बोली प्रोफेसर, डॉक्टर, व्यापारी, लेखक, इंटरटेन करने वाला, जो सिंगर है, म्यूजिशियन है, लेखक है, कंटेंट क्रिएटर है, वो इस समाज देश को बना रहा है। तो तुमको वो क्यों नहीं बनना है जो तुम अभी बोल रही हो? वो बोली कि इसमें मज़ा नहीं है। हम बोले किस तरह का मज़ा? तो रेड जो बत्ती चलता है, लाल बत्ती, गाड़ियों पर बॉडीगार्ड है, इस तरह का सुनते हैं। साथ में जब मजहबी नाज मैम को देखते हैं तो उनके साथ इतना बॉडीगार्ड चलता है, तो बड़ा अजीब सा फैसिनेटिंग मुझे लगता है। तो फैसिनेटिंग के वजह से मुझे वो बनना है, वो करना है। तो हम बोले कि जब तुमको पता है बनाने वाला इतना महत्वपूर्ण है, तो तुमको चलाने वाला क्यों बनना है? तो बोले कि मैं चलाऊंगी तभी ये देश सुधरेगा। हम बोले देश सुधरने से, चलाने से सुधरेगा या बनाने से सुधरेगा? तब उसे थोड़ा गहराई में उसको ले जाना चाह रहे थे हम। वो गहराई में गई भी लड़की, और वो बोली कि नहीं, जैसा आप अब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी बनाने वाला बनना चाहिए। अब उसके मन में जो प्रभाव था इस सोशल मीडिया का, जहाँ फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह का कंटेंट, जो कई बार कई अधिकारी अपने सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता के लिए कई लोग इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं कि हम बहुत लोकप्रिय बने, और पूरा समाज जो बिहार का इतना पिछड़ा, इतना गरीब, जिसे पता है कि बिहार को बनाने की ज़रूरत है, वहाँ सब लोग एस्पायर कर रहे हैं बिहार को चलाने की, जबकि बिहार बना नहीं है। बिहार को बनाने की ज़रूरत थी। अब एक बाल मन की लड़की जो मुश्किल से 18-20 साल की हो, वो बनाने के लिए अपना योगदान नहीं देना चाहती थी टॉपर होके, वो टॉपर होके चलाने में अपना योगदान देना चाहती थी। जबकि फिर उसको दूसरा उदाहरण दिए कि सांसद में जब सब सांसद जीतते हैं, नागरिक शास्त्र में तुम पढ़ी होगी कि जब सब सांसद जीतते हैं तो सांसदों में से एक सांसद सभी सांसदों का चलाता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके लिए कुछ स्पेशल योग्यता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बनाने वाले की योग्यता की जरूरत पड़ती है। जैसे आप सरकार बनाते हैं तो सरकार बनाने में आपकी योग्यता, तो हम उसको कहें तुम्हें तो पॉलिटिशियन होना चाहिए, वो भी सरकार बनाता है, देश बनाता है, समाज बनाता है। तो आप बनाने वाले बने, ना कि चलाने वाले। फिर धीरे धीरे वो लड़की समझने लगी,
उसका रोना थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके मन में जो पीड़ा थी अपने पिता को पीटते हुए देखने का, ये पीड़ा उसके मन में बहुत गहराई तक घर कर गया था। लेकिन इस घर से उसको निकालना मेरे एक इंटरव्यू या एक बार पूछ लेने से नहीं खत्म होता। हमारा समाज जो अलग अलग कारणों से उस जैसे कई लड़कियां या उस जैसे कई लड़के अपने पूरे समय सिर्फ एक आईएएस यूट्यूब वाले का वीडियो देख के एस्पायर होने लगते हैं, जबकि जितने बिहार के कैंडिडेट हैं सबसे है कि बिहार को बनाने में योगदान दीजिए, ना कि बिहार जो पहले से पिछड़ा है उसको चलाने में। ये कहानी कुछ ज़्यादा गहराई की थी, शायद आप लोग में से कई लोग समझे होंगे, कई लोग नहीं समझे होंगे। ये बहुत छोटी कहानी है, इसी तरह की कहानी किसी दूसरे स्केच में आपके पास ले जाएंगे। बाकी समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनने के लिए जो इतना समय दिए इसके लिए भी धन्यवाद। और आगे आने वाली कहानी जो बहुत जल्द कुछ लिख के लाते हैं आपके सामने, तब तक के लिए शुक्रिया।